भारत ने दरियाई नीलम का पानी रोक लिया है। ख्वाजा सिद्दीक अहमद सुप्रिटेंडेंट अच मकाम का कहना है दरियाई नीलम में मामूल से 40% पानी का बहाव कम है और हालिया पाक भारत कशीदगी के दौरान किशन गंगा डैम से पानी छोड़ा गया था। मौसम गर्मा में ग्लेशियर्स पिघलने से दरियाई नीलम में पानी की सतह बुलंद रहती है। तफसीलात बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे फयाज अहमद। भारत ने गुज़श्ता रोज आबी जारियत करते हुए एक मतलब फिर ग्रेस वैली में किशन गंगा डैम से दरियाई नीलम का पानी रोक लिया। मुकामी लोगों के मुताबिक पानी के बहाव में 40% तक कमी हो गई है। इस वक्त मौजूद जिले हेडक्वार्टर अठ मुकाम के करीब दरियाई नीलम के किनारे जहाँ आजकल बर्फ पिघलने से छोट और सुगम नदियों में पानी के बहाव की वजह से दरियाई नीलम का बहाव काफी ज्यादा होता है, लेकिन इस वक्त भी दरियाई नीलम का पानी मामूल से 5 फुट तक कम हो गया। 2018 में किशन गंगा डैम की तमीर के बाद भारत की तरफ से दरियाई नीलम का पानी बगैर किसी इत्तला दिए के कभी छोड़ दिया जाता है, कभी रोक लिया जाता है। दरिया का रुख तब्दील होने से 245 किलोमीटर लंबी वादी नीलम की ज़राअत मुतासर होने के साथ माहौलियात पर भी मंफी असर पड़ रहा है। जी, मुल्क भर में शदीद गर्मी के बायस कारोबारी निज़ाम मुतासिर हो चुका है। दिन भर शहरों की बार रौनक मार्केटें, बाजार, गली मोहल्ले और अहम शाहराहें सुनसान होकर रह गई हैं। मुख्तलिफ शहरों में हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं। सरगोदा से मलिक असगर, बहावल नगर से फ़ाहद शफीक और बलोचिस्तान के ज़िला नसीराबाद से हुसैन बलोच हमें अपडेट करेंगे। पंजाब के दीगर इलाकों की तरह सरगोदा में भी गर्मी की शिद्दत अपने अरूज पर है। गुज़िश्ता कई दिनों से जारी गर्मी की लहर की वजह से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अगर मैं बात करूं दिन के औकात में तो शहर की गलियां हों, बाज़ार हों, शॉपिंग हों, प्लाजे हों, वो सुनसान हैं। इस वक्त भी शहर के जो मरकज़ी कचहरी बाज़ार है, मैं वहाँ पर मौजूद हूँ। आप मेरे अकब में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ना होने के बराबर रश है और आम दिनों में अगर देखा जाए तो यहाँ तल धरने को भी जगह नहीं मिलती। गर्मी की शिद्दत अपनी जगह, लेकिन इस सारी सूरत हाल में जो बिजली की लोड शेडिंग हो गई है उसने भी शहरियों को परेशान कर रखा है। इसके साथ साथ शहर में पीने के पानी की किल्लत ने भी शहरियों की परेशानी में इजाफा किया हुआ है। शहरियों का मुतालबा है कि बिजली की लोड शेडिंग का ना सिर्फ खात्मा किया जाए बल्कि पीने के पानी की फ्राहमी के लिए भी अमली इकदाम किए जाएँ। बहावल नगर में भी दिन ब दिन गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है और इस वक्त दर्जा हरारत जो है वो 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच गया है। जहाँ पर डॉक्टर्स जो है वो एहतियात का कह रहे हैं शहरियों को। वहीं पर जिला इंतजामिया के ज़ेरे एहतमाम रेस्क्यू 112 ने जिले के मुख्तलिफ इलाकों में हीट वेव से बचने के लिए जो है वो कैंप भी लगाए हैं। कि शहरियों को ये अवेयरनेस भी दी जा रही है कि घरों से जरूरत के बगैर जो है वो घर से बाहर ना निकलें और पानी का इस्तेमाल जो है वो ज्यादा से ज्यादा करें। जी, बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों नसीराबाद, जाफराबाद, झलमसी, सिद्दी और डेरा बुक्की गुज़िश्ता 3 दिनों से शदीद गर्मी की लपेट में है और इन इलाकों में शदीद गर्मी और गर्म हवा चलने के बायस न सिर्फ निज़ाम में ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर होकर रह गई है और जकमाबाद से कोयटा जाने वाली वैगन में सवार जो है 15 से ज़ायद मुसाफिर बेहोश हो गए, जिनमें मर्द, खवातीन और मासूम बच्चे शामिल हैं, जिनको मुख्तलिफ अस्पताल में दाखिल कर दिया गया। इन इलाकों में अगर बिजली की लोड शेडिंग का जिक्र किया जाए तो इन इलाकों में बिजली की आलानिया और गैर आलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। जबकि केस्को काम के मुताबिक दही इलाकों में 18 जबकि शहरी इलाकों में 8 घंटे बिजली की लोड शेडिंग की जा रही है। शदीद बर्फबारी के बायस 6 माह की तवील बंदिश के बाद बाबूसर टॉप से तमाम रुकावटें दूर करके शाहरा को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। तर्जुमान NH के मुताबिक बाबूसर टॉप रोड खुलने से कागान और नारान में सयाहत में इजाफा होगा, जबकि गिलगित बल्तिस्तान और चीन तक जाने और वापस आने वाले मुसाफिरों को फासला कम और ठंडे पुरफजा इलाके में सफ़र करने की सहूलत हासिल हो चुकी है। गुज़श्ता साल माह नवंबर में शदीद बर्फबारी के बायस बाबूसर टॉप हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद हो चुका था। फैसलाबाद के करीब शालीमार एक्सप्रेस ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराने के बाद रेलवे ट्रैफिक अब तक मुअत्तल है, जबकि मुतासरा ट्रैक 16 घंटे बाद भी बहाल नहीं किया जा सका। मज़ीद बताएंगे हम्माद अहमद। जी, गुज़श्ता रोज़ कराची से लाहौर जाने वाली शालीमार एक्सप्रेस को जो चक जुमरा के करीब हादसा पेश आया था तो
ट्रैक की बहाली का काम ताहाल जारी है और 16 घंटे गुजरने के बाद भी रेलवे ट्रैफिक को बहाल नहीं किया जा सका। वजीराबाद और लाहौर के दरमियान जो रेलवे ट्रैफिक है वो मुअत्तल है और ट्रेनों को मुतबादल रूट्स के जरिए भिजवाया जा रहा है। इस वक्त ट्रैक की ये सूरत हाल है कि 2 बोगियां अभी भी उलटी हुई हैं जिनको ट्रैक पर लाकर मूव करने के लिए काम किया जा रहा है, जबकि काफी आधा किलोमीटर तक ये ट्रैक मुतासिर हुआ था। काफी हद तक काम मुकम्मल कर लिया गया है। रेलवे के वर्कर्स जहां पर बड़ी तादाद में मौजूद हैं जो काम जारी रखे हुए हैं। और खुदसार के अफसोसनाक वाक़े के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के हमरा कोयटा का हंगामी दौरा किया। उन्होंने अस्पताल में ज़ख्मियों की अयादत की और कहा कि खुदसार में स्कूल बस पर हमला भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्दी की बदतरीन मिसाल है। भारत अपने रियासती एजेंट्स के जरिए बच्चों को निशाना बना रहा है। दहशतगर्दों ने स्कूल बस पर हमला करके दरिंदगी की तमाम हदें पार कर दी। भारतीय सरपरस्ती में पलने वाले दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुँचा कर दम लेंगे। एक रोज़ा हंगामी दौरे पर वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अमन और अमान से मुतालिक इजलास में भी शिरकत की। इजलास में वज़ीर आज़म को खुदसार हमले और मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। दौरे से मुतालिक वज़ीर आज़म हाउस से जारी बयान में कहा गया कि भारत के दहशतगर्द गिरोह बलोच और पश्तून अवाम के नाम को दागदार कर रहे हैं। आलमी बरादरी भारत की दहशतगर्दी को बेनकाब करे। वक्त आ गया है कौम वही पुख्ता आज़म दिखाए जो भारतीय जारियत के खिलाफ दिखाया गया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि BLA भारत की प्रॉक्सी के तौर पर लड़ रही है। भारत उनको पैसा देता है और वो यहाँ खून रेजी करते हैं। हम जो कह रहे हैं उसे साबित भी करेंगे। ये खाली खोली बातें नहीं हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि दहशतगर्दों को पूरी क़ुव्वत से जवाब देंगे। खुदसार जैसे वाक़यात के बाद ऐसी तहरीकें मकबूलियत खो देती हैं। पाकिस्तान ने इमीडिएटली इल्ज़ाम लगाया है। हमारे पास भी कोई सबूत हैं या हमने भी इल्ज़ाम लगा दिया है? Definitely we will corroborate whatever we have said. हमारे पे जो इल्ज़ाम लगा था उसमें तो कोई पाकिस्तान का कोई दूर दूर तक कोई ताल्लुक जो है वो साबित नहीं होता था। लेकिन यहाँ पे तो BLA जो है वो तो टोटली इंडिया की एक प्रॉक्सी के तौर के ऊपर जो है ना वो वहाँ पे लड़ी है। BLA और TTP दोनों जो है ना प्रॉक्सीज है इंडिया की। हिंदुस्तान उनको फाइनेंस करता है, वो हमारे खिलाफ यहाँ पे खूनरेजी करते हैं। विल बी एबल टू प्रूव दैट। ऐसी नहीं खाली खुली बात नहीं है। रियासत की तरफ से हतमी तौर पर क्या फैसला क्या है, किस तरीके से इस खतरे से निपटना है? We'll hit them back with full force. इस किस्म की जब बातें होती हैं तो फिर जो है इस किस्म की मूवमेंट्स जो है ना वो पॉपुलर नहीं रहती। बच्चों को, औरतों को, इस तरह के लोग जो people who can't defend themselves, उनको जब निशाना बनाया जाए तो वो कोई भी मूवमेंट हो दुनिया में कहीं भी हो वो अल्टीमेटली जो है ना वो it will be condemned and ultimately जो है loss of steam होगा उसमें जो है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में मेज़बान हामिद मीर ने बताया कि पाकिस्तान के पास ऐसे सबूत मौजूद हैं जिनसे साबित होता है कि मुल्क में दहशतगर्दी के पीछे भारत का हाथ है। पाकिस्तान की रियासत और हुकूमत के पास ऐसे सबूत मौजूद हैं जिनसे ये साबित होता है कि पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी होती है उसके पीछे भारत और उसकी प्रॉक्सीज का बहुत ही अहम किरदार है। पाकिस्तान की हुकूमत वो तमाम सबूत दुनिया के सामने पेश करे जिनसे ये साबित होता है कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी हो रही है इसके पीछे भारत है। जाफर एक्सप्रेस पे नुमाया बहुत बड़े सबूत इंडिया की इन्वॉल्वमेंट के मिले। आप एक जिम्मेदार कौम है, आपके पास शवाहिद होने चाहिए, आपके पास उसकी हमने उनकी इकट्ठी की। इंटीरियर मिनिस्टर और बाकी हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज उसकी एक प्लान कर रही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस ताकि दुनिया को दिखाया जा सके। उतनी देर में ये हमले वाला मामला शुरू हो गया। बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि इंडियन एयरफोर्स अगले 10 साल तक नहीं उठ सकती जो आपने उनका हशर कर दिया अल्लाह की मेहरबानी से।
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका पाकिस्तान और भारत के साथ बड़े मुआहदे कर रहा है। व्हाइट हाउस में जनूबी अफ्रीका के सदर रामाफोसा से मुलाकात के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने पाकिस्तान भारत जंगबंदी मुआहदे की तारीफ की। उन्होंने एक मरतबा फिर कहा कि उन्होंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी करवाई है। मैंने कहा, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? दोनों ममालिक के दरमियान मसला बढ़ता जा रहा था। पाकिस्तान के लोग बेहतरीन और उसके रहनुमा अजीम हैं। भारत में मोदी मेरा दोस्त है। आपको बताएं कि FIA ने गुजरात में कार्रवाई करके इंसानी स्मगलर मोहम्मद सईद उर्फ सईद सुनियारा को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम जून 2023 में यूनान कश्ती हादसे का मरकजी मुलजिम है। कश्ती हादसे में 300 पाकिस्तानियों समेत 500 अफराद जाँ बहक हो गए थे। FIA हुक्काम के मुताबिक लीबिया से इटली जाने वाली कश्ती को जून 2023 में हादसा पेश आया था। हादसे के बाद तहकीकात में जियो न्यूज़ सईद सुनियारा का नाम सामने लाया था। सईद सुनियारा को वजारत दाखिला की रेड लिस्ट में शामिल किया गया था। कश्ती में 500 से ज़ायद मुसाफिर सवार थे। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा की बीजिंग में सहफ़रीकी मुलाकात। इलाक़ाई अमन, तरक्की और राब्ता-कारी पर जामे तबादला ख्याल किया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा की बीजिंग में मुलाकात। तीनों ममालिक ने सिफारती रवाबत और बाहमी एतमाद बढ़ाने पर जोर दिया। मुलाकात में बेहतर सिक्योरिटी को माहौल को इलाक़ाई तरक्की का अहम अंसर करार दिया गया। पाकिस्तान और चीन ने CPEC को अफगानिस्तान तक तोसी देने की हिमायत और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत अमली ताउन पर इतफाक़ किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि तीनों ममालिक ने दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर भी इतफाक़ किया। अगला सहफ़रीकी वज़ीर ख़ारजा इजलास काबुल में मुनक़िद होगा। और कुछ खेल की बात करें तो कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड को 30 रन से शिकस्त देकर HPL PSL 10 के फाइनल में पहुंच चुकी है। क्वालिफायर 1 में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने 6 विकेट पर 209 रन बनाए थे। कज़ाफी स्टेडियम में खेले गए मैच में ग्लैडिएटर्स ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया। सऊद शकील के विकेट गिरने के बाद फिन एलन और रायली रोसू ने 44 रन का इजाफा किया, लेकिन उसके बाद उसकी विकेटें वक्फे से गिरती गईं। रायली रोसू 16, हसन नवाज 6, फिन एलन 42 और अविष्का फर्नांडो 32 रन बनाकर आउट हुए। 114 रन पर 5 विकेटें गिरने के बाद दिनेश चंदीमल और फ़हीम अशरफ ने 96 रन की शराकत बनाई। फ़हीम अशरफ 23 गेंदों पर 45 रन बनाकर आउट हुए। चंदीमल 28 गेंदों पर 48 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने 6 विकेट पर 209 रन बनाए। बेन डिवार्शियस ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में इस्लामाबाद यूनाइटेड की पहली विकेट हार्ट पर गिरी। एलेक्स हेल बगैर कोई रन बनाए आउट हुए। फिर साहबजादा फरहान और वेंडर ड्यूसन ने 71 रन की शराकत लगाई। वेंडर ड्यूसन 32 और साहबजादा फरहान 52 रन बनाकर आउट हुए। आगा सलमान ने 44 रन बनाए, जिसके बाद कोई बैटर विकेट पर ज्यादा देर न टिक सका। पूरी टीम आखिरी ओवर में 179 रन बनाकर आउट हो गई। उस्मान तारिक ने 3, मोहम्मद आमिर, वसीम जूनियर और फ़हीम अशरफ ने 2-2 विकेटें हासिल की। 30 रन की फतह के साथ कोयटा ग्लैडिएटर्स ने इवेंट के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज के लिए पाकिस्तान के 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी ड्रॉप, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान भी टीम में जगह ना बना सके। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान मैचेस 28 में, 30 में और 1 जून को लाहौर में खेले जाएंगे। बांग्लादेश के खिलाफ 3 T20 मैचेस की सीरीज कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में खेली जाएगी, जिसमें पाकिस्तान की क़यादत सलमान अली आगा करेंगे। शादाब खान को नायब कप्तान बरकरार रखा गया है। दीगर खिलाड़ियों में फ़खर जमान, साइम अयूब, हुसैन तलत, साहबजादा फरहान, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस, इरफान खान नियाजी, हसन नवाज, फ़हीम अशरफ, मोहम्मद वसीम जूनियर, हसन अली, अबरार अहमद, हारिस रऊफ और नसीम शाह शामिल हैं। न्यूजीलैंड का दौरा करने वाले स्क्वाड में 8 तब्दीलियां की गई हैं। शाहीन आफरीदी, अब्दुल समद, अब्बास आफरीदी, मोहम्मद अली, उमैर बिन यूसुफ, सुफियान मुकीम और उस्मान खान टीम में जगह न बना सके। साबिक कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान एक बार फिर टीम का हिस्सा न बन सके। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सीरीज के शेड्यूल का भी ऐलान कर दिया है। सीरीज का पहला मैच 28 मई को खेला जाएगा, दूसरा मैच 30 मई और आखिरी T20 मैच 1 जून को होगा। और कांग्रेस बेहतर रन रेट की बुनियाद पर कौमी विमेंस T20 टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गए, जहां उसका मुकाबला स्टार्स और चैलेंजर्स के दरमियान क्वालिफायर की फातेह टीम से होगा, जो आज खेला जाएगा। नेशनल विमेंस T20 क्वालिफायर जुमेरात को स्टार्स और चैलेंजर्स के दरमियान नेशनल बैंक स्टेडियम में खेला जाएगा। ये मैच दोपहर 3 बजे शुरू होगा। क्वालिफायर जीतने वाली टीम हफ्ते को फाइनल में कॉन्कर्स से मुकाबला करेगी। कॉन्कर्स और स्टार्स ने टूर्नामेंट में 10-10 पॉइंट्स हासिल किए थे, ताहम बेहतर रन रेट पर कॉन्कर्स ने फाइनल में जगह बनाई।
वाशिंगटन में म्यूजियम के बाहर फायरिंग में 2 अफराद हलाक हो गए हैं। अमेरिकी मीडिया का कहना है कि हलाक होने वालों में इजरायली सिफारत खाने के मुलाजमीन भी शामिल हैं। इजरायली सफीर ने वाक़े को दहशतगर्द कार्रवाई करार दे दिया है। और इसराइल ने दावा किया है कि 100 इमदादी ट्रकों को गजा जाने की इजाज़त दे दी गई है। बुध के रोज़ आटा, बच्चों की खुराक और तिब्बी साजो सामान ले जाने वाले 100 इमदादी ट्रकों को गजा की पट्टी में दाखिले की इजाज़त दे दी है। ताहम अक़वाम मुत्तहिदा के हुक्काम का कहना है कि अब तक ज़रूरतमंद अफराद तक कोई इमदाद नहीं पहुँच सकी। ओवल ऑफिस में जनूबी अफ्रीका के सदर रामाफोसा की सदर ट्रंप से मुलाकात। अमेरिकी सदर ने जनूबी अफ्रीका के सदर को उनके ही मुल्क में मुबैना सफ़ेद फार्म नस्ल कुशी की वीडियो सिखा दी। जनूबी अफ्रीका में पैदा होने वाले एलॉन मस्क खामोशी से खड़े अपने आबाई मुल्क की तौहीन देखते रहे। अमेरिकी सदर ने कहा कि सफ़ेद फार्म अमेरिकी कहते हैं कि इन पर जनूबी अफ्रीका में तशद्दुद किया जाता है। मुझे नहीं मालूम इसकी रोकथाम के लिए क्या करना होगा। रामाफोसा ने जवाब दिया कि दिखाई गई वीडियोस हमारे मुल्क की तर्जुमानी नहीं करती। पार्लियामेंट में अक़लियती जमात को आइन के मुताबिक तमाम हुकूक हासिल और काम करने की इजाज़त है। तमाम रंगो नस्ल के तबकात को तशद्दुद का सामना है, सिर्फ सफ़ेद फार्म मुतासर नहीं। बदकिस्मती से मुजरिमाना सरगर्मियों में हलाक होने वालों की अक्सरियत सफ़ेद फार्म नहीं, स्याह फार्म है। भारतीय रियासत छत्तीसगढ़ में पुलिस ने माओ नवाज तहरीक के खिलाफ मुसल्ला ऑपरेशन करते हुए 27 माओ नवाज कारकुनों को मार डाला। भारतीय हुक्काम के मुताबिक ऑपरेशन में माओ नवाज तहरीक के सरबराह नंबाला केशव राव समेत 27 माओ नवाज हलाक हुए हैं। भारतीय हुकूमत ने नंबला राव के सर की कीमत 1.5 करोड़ रुपए रखी हुई थी। ऑपरेशन में एक पुलिस एहलकार भी मारा गया है। भारतीय सरकार को अपने मजालिम के सबब मुल्क के कई हिस्सों में बगावत की सूरत हाल का सामना है। माओ नवाज तहरीक भी एक ऐसी ही तहरीक है जो माओ ज़ेतुंग के नजरियात पर यकीन रखती है। ये तहरीक रियासत छत्तीसगढ़ के नक्सलबाड़ी नामी एक गांव से शुरू हुई थी, इसलिए इसे नक्सलबाड़ी तहरीक भी कहा जाता है। भारतीय सिक्योरिटी एहलकारों ने बुध के रोज ऑपरेशन करके माओ नवाज तहरीक के 27 कारकुनों को कत्ल कर दिया। भारतीय वजीर अमित शाह ने माओ नवाज रहनुमा नंबाला राव समेत 27 कारकुनों की हलाकत और 54 कारकुनों की गिरफ्तारी का ऐलान किया। नंबाला राव कलदम माओ नवाज जमात कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओ नवाज के सेक्रेटरी जनरल थे। भारत में 3 दहाइयों से नक्सलबाड़ी तहरीक के खिलाफ हुकूमत का पुरतशद्दुद क्रैकडाउन जारी है। नक्सलबाड़ी तहरीक गरीब किसानों ने जागीरदारों और हुकूमत के खिलाफ शुरू की थी। एक मौके पर 15 से 20 हजार कारकुन इसमें शामिल थे। गुज़िश्ता माह माओ नवाज तहरीक ने अपने खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन रोकने के बदले हुकूमत को मुज़ाकरात की पेशकश भी की थी, लेकिन भारत सरकार ने उसका जवाब ऑपरेशन से दिया। और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को इज़्ज़त अता की है। अल्लाह ने 1 साल में चीज़ों को बहुत हद तक बदल दिया है और पाकिस्तान को दुनिया भर में सुरखरू किया है। हम सोच भी नहीं सकते थे कि हालात इस तरह पलटा खाएंगे। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत लाहौर में मुस्लिम लीग नून की सूबाई पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, जिसमें शुहदा के लिए दुआए मग़फ़िरत की गई। अपने खिताब में मरीम नवाज का कहना था कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को सुरखरू किया है। हमारे दिलों में भारत की माशी क़ुव्वत का खौफ था। हम सोच भी नहीं सकते थे कि हालात इस तरह पलटा खाएंगे। हुकूमत समेत तमाम लीडर एक हो जाएं तो फतेह मुबीन मिलती है। मरीम नवाज ने कहा कि सरकारी अस्पतालों में अद्वियात फ्री मिल रही हैं। फील्ड अस्पतालों की फीडबैक भी अच्छी आ रही है। दिल के मरीज बच्चों की जानें बचाने के लिए बाहर से टीम मंगवाई गई। नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट में 1000 बेड पर मुश्तमिल चिल्ड्रन अस्पताल बना रहे हैं। बच्चों के लिए घरों पर इंसुलिन पहुंचाई जा रही है। अस्पतालों में करप्शन के खात्मे के लिए भी इक़दाम किए गए हैं। शदीद गर्मी, तपता सूरज और लू के थपेड़े, ऐसे में डेरा गाजी खान के शहरियों ने एक रिवायती मशरूब को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया है। गर्मी का तोड़ बढ़ने वाले बादाम घोटे पर देखिए हमारे नुमाइंदे सलीम बुज़ार की रिपोर्ट। डेरा गाजी खान के मैदानी इलाके का शुमार मुल्क के गर्म तरीन खित्ते में होता है। गर्मी से बचाव के लिए शहर में दीगर मशरूबात के साथ बादाम घोटे की दुकानें और रेडियां हर तरफ नजर आती हैं। बादाम, सब्ज इलायची, खसखास समेत दीगर जड़ी बूटियों को मिलाकर ये मशरूब तैयार किया जाता है। कहा जाता है जितना इसे ज्यादा घोटा या रगड़ा लगाया जाता है उतना ही उसकी खुशबू और रंगत निखरी होती है। ये डेरा गाजी खान की बड़ी फेमस गर्मियों को लाजवाब जो है ना तोहफा सौगात है। अल्हम्दुलिल्लाह डेरा गाजी खान में ठंडाई, सरदाई भी बोलते हैं, ठंडाई भी बोलते हैं।
बादाम घोटा को मकामी लोग ठंडाई भी कहते हैं। ये न सिर्फ जायकादार है बल्कि पीने से जिस्म में ठंडक भी महसूस होती है। हमने लोगों से काफी पूछा कि यहाँ पे क्या चीज फेमस है, तो उन लोगों ने हमें बताया कि यहाँ पे सबसे ज्यादा फेमस हमारा घोटा है, जिसको हम सराइकी में सरदाई ठंडाई भी बोलते हैं। इधर हमारे डीजी खान के जो माहिर ठंडाई वाले हैं, तो इनके पास माशाल्लाह शुगर फ्री भी होती है। जैसे बुजुर्ग लोग हैं उनको शुगर वगैरह होती है, उनके लिए भी बहुत नायाब ये ठंडाई है। मौसम की शिद्दत जितनी भी हो, यहाँ के शहरियों के लिए बादाम घोटा एक कुदरती राहत है और जायका और रवायती हिकमत का हसीन इम्तजाज है। कैमरामैन फरहान शेर के साथ सलीम बुजदार, जियो न्यूज़, डेरा गाजी खान। और महकमे सकाफत ने नए बासलाहियत फनकारों के फ़न को दुनिया भर में उजागर करने के लिए सिंध भर में टैलेंट हंट प्रोग्राम शुरू किया है। मीरपुर खास से नुमाइंदा जियो न्यूज़ मोहम्मद खालिद की रिपोर्ट देखिए। मीरपुर खास के कल्चरल कम्प्लेक्स ऑडिटोरियम में आवाज़ का जादू जगाने वाले नए फनकारों के ऑडिशंस लिए गए, जहां पुरएतमाद नौजवान फनकारों की बड़ी तादाद अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाने पहुंची थी। हमने उनको कहा कि हमने जो सॉन्ग लिखा है वो हम जो है ना आपको डेडिकेट करेंगे। सही है, उसने कहा आपने खुद लिखा है, मैंने कहा मैंने खुद लिखा है। महकमा सकाफत की 5 रुकनी जजेस कमेटी सिंध भर से नए टैलेंट को गुमनामी से निकाल कर कौमी मंजरनामे पर मुतारिफ कराने की कोशिशों में मसरूफ़ है। मैं ये समझता हूँ कि ये टैलेंट जब लोगों तक पहुँचेगा तो उन जो नए सिंगर्स हैं उनको काम भी मिलेगा, उनको दूसरे चैनल्स हायर करेंगे, बुलाएंगे, गेट टुगेदर शोज़ वगैरह। तो एक ऐसी उम्मीद की किरण है ये सिंध कल्चर की तरफ से कि उनको मौका मिले ताकि नया टैलेंट जो है पूरी दुनिया में मुतारिफ हो। महकमा सकाफत के हुक्काम के मुताबिक मुंतखब नौजवानों की सलाहियतों को मजीद निखारने के लिए उन्हें सरकारी सतह पर तरबियत और सहूलियात फराहम की जाएंगी। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद खालिद, जियो न्यूज़, मीरपुर खास। और 100 साल कबल तामीर होने वाला चित्राल का शाही किला आज भी अपनी असल हालत में मौजूद है। शाही किले को सयाहों के लिए खोल दिया गया है। तफसीलात के लिए देखिए डॉक्टर महबूब अली की रिपोर्ट। जबलपुर वादी चित्राल जो कि अपनी खूबसूरती के लिए, अपनी कल्चर के लिए पूरी दुनिया में शोहरत रखती है, तो आज भी यहाँ पर तारीख़ी बिल्डिंग और तारीख़ी आसार जो है वो बड़े पैमाने पर मौजूद है। मैं इस वक्त चित्राल के शाही किले में मौजूद हूँ, वही शाही किला कि जहाँ पर यहाँ के हुक्मरान जो थे यहाँ पर उनका क़ियाम होता था, और यहाँ पर न सिर्फ उनका क़ियाम होता था बल्कि यहाँ पर उनका मेहमान खाना, यहाँ पर कैदियों को रखा जाता था, और ये एक ऐसा मकाम था जो कि चित्राल का सेंट्रल पॉइंट हुआ करता था। मेरे बैकग्राउंड इस वक्त आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पर अंग्रेज़ दौर के जो तोपे हैं वो भी आज भी यहाँ पर मौजूद है, अपनी असली हालत में यहाँ पर मौजूद है, और आज भी इस जगह को सयाहों को के लिए खोला जाता है। इस वजह से यहाँ पर हर साल मुल्क भर से सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों की तादाद में सयाह आते हैं, और यहाँ के हसीन मनाज़िर के साथ साथ इन तारीख़ी विरसे को, इन तारीख़ी मकामात को ज़रूर विज़िट भी करते हैं। जी।